मैं प्रियदर्शी गौतम आप सभी को हृदयंगम प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज महामानव, युग पुरुष, युग प्रणेता की जयंती है। जी हाँ, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। मैं उनके संदर्भ में सिर्फ आप लोगों के साथ एक वाक्य साझा करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान रखते होंगे। उनका जन्म कोलकाता में विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी के घर 12 जनवरी 1863 में हुआ था। सिर्फ 20 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवा धारण करके पूरे भारत का भ्रमण किया था और 25 वर्ष की आयु में अमेरिका के शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। चूंकि उनका वस्त्र पूरा गेरुआ था, तो वहां पे जब रिसेप्शन के जगह पे किसी ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, व्हाई डू यू वियर सच टाइप ऑफ क्लॉथ्स, तो स्वामी जी ने कहा, हमारी संस्कृति और आपकी संस्कृति में भिन्नताएं हैं। हमारी संस्कृति हमारे चरित्रों से निर्माण होते हैं और आपकी संस्कृति आपके यहाँ के दर्जी निर्माण करते हैं। यहाँ पे स्वामी जी हमें यह उपदेश देते हैं, यह समझाते हैं कि हमारे वस्त्र यह निर्णय नहीं करता कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। भले ही हम एडिडास, मुफ्ती और नाइकी के कपड़े नहीं पहने हो, जूते नहीं पहने हो, अगर हमारा व्यक्तित्व अच्छा है, चरित्र अच्छा है, तो हमारा व्यक्तित्व अपने आप अच्छा होगा। हमारा व्यक्तित्व और संस्कार कपड़ों पे नहीं निर्धारित होता है। भारत के उस युवक को जब सभागार में स्वागत करते हुए किसी ने हेलो कहा, तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के नमस्ते कहा। फिर उनको लगा कि भारत के हैं, संत हैं, हो सकता है इनको अंग्रेजी नहीं आती होगी। तब वहां पे लोगों ने पूछा, स्वामी जी आप कैसे हैं? तो स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन। तब लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। उनसे सवाल किए कि स्वामी जी ऐसा क्यों, कि जब हम आपसे हिंदी में बात कर रहे थे तब आपने अंग्रेजी में जवाब दिया, और जब हम आपसे अंग्रेजी में बात कर रहे थे तो आपने हिंदी में जवाब दिया। स्वामी जी ने कहा कि जब आप अपनी माँ की सम्मान दे रहे थे तब मैं अपनी माँ को सम्मान दे रहा था, और जब आप मेरी माँ को सम्मान दे रहे थे उसी क्षण मैं आपकी माँ को सम्मानित कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि हमारी भाषा को बोलने से हमें परहेज नहीं होनी चाहिए। अपनी भाषा से प्रेम होने का मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरी भाषा सीख नहीं सकते हैं, अपितु अपनी भाषा से प्रेम होने का मतलब यह होता है कि हम अपनी भाषा को बोलने से परहेज ना करें, शर्म ना करें, हम पूरे गौरव के साथ पूरे विश्व में अपनी भाषा को बोल सकें। अभी 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया गया। मेरा एक छोटा सा संदेश है आप लोगों के प्रति। मैं ज्यादा आप लोगों से स्वामी जी के संदर्भ में नहीं बोलूंगी, इतनी मेरी ज्ञान भी नहीं है। मैं अभी अपने ज्ञान को समृद्ध करने में लगी हुई हूँ। मैं सिर्फ 2 पंक्ति आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, सुनिएगा। और मेरा एक निवेदन है कि हमारे हम उम्र भाई बहन अपने आदर्श को चयन करने में कोई भूल अवश्य कर रहे हैं, तभी जाके हमें आए दिन अखबारों में यह सब खबर सुनने को मिलती है जो बहुत दुखद होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने आदर्श को कैसे चुनें। सुनिए, अपने आदर्श चुनने से पहले, अपने आदर्श चुनने से पहले सोचें कि क्या चुन रहे हैं। अपने आदर्श चुनने से पहले अपने मस्तिष्क में शामिल ये कर लें, अपने मस्तिष्क में शामिल ये कर लें जो विवेकानंद कह गए
फर्श चुनने से पहले